Hello everyone, this is your English teacher and I welcome you back to your online classes. So हम पढ़ रहे थे बच्चे हमारा चैप्टर पैकिंग, और जिसका एक पार्ट हमने बहुत ही फनी वे में बहुत ही ह्यूमरसली तरीके से पढ़ लिया था। आज हम इस वीडियो में पैकिंग के सेकंड पार्ट की बात करते हैं, जिसमें जो 2 पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और इन 2 पॉइंट्स को डिस्कस करने के अलावा और भी कुछ फनी चीज़ें हैं जो हम जानेंगे। जैसे यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्या है, द नरेटर रीओपन्स द बैग। अब रीओपन का मतलब है कि बैग को दोबारा खोलना, लेकिन उसने बैग को दोबारा खोला क्यों था, ये तो आपको याद होगा ना। लास्ट वीडियो में जब उसके फ्रेंड ने उसे बताया कि तुम शूज़ अंदर नहीं रखोगे क्या, वो उसका वेट कर रहा था। जॉर्ज और हैरिस दोनों मिलकर ज़ोर से हंसते हैं, आपस में मजाक उड़ाते हैं जेरोम का। जेरोम नरेटर जो इस स्टोरी को लिखता है, राइटर भी और नरेटर भी। वो जेरोम का मजाक उड़ाते हैं कि किस तरीके से जेरोम चीज़ें रखनी भूल जाता है, और फिर उसके दिमाग में, मतलब नरेटर के दिमाग में एक और ख्याल आता है कि क्या उसने अपने टूथब्रश को रखा है, और इसीलिए अब उसे अपना बैग दोबारा रीओपन करना पड़ रहा है। उसे अपना बैग दोबारा खोलना पड़ रहा है ये देखने के लिए कि उसने अपना टूथब्रश कहाँ रख लिया। ऑफ कोर्स नया खरीद सकता है, लेकिन मैस तो कितना ज़्यादा हो जाएगा अगर अब वो अपना टूथब्रश पुराने वाला ही चाहता है। तो सेकंड पॉइंट जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है कि नरेटर के फ्रेंड्स का नाम है जॉर्ज एंड हैरिस। तो जॉर्ज और हैरिस जब सामान पैक करते हैं वो हैम्पर्स को पैक करते हैं। हैम्पर्स कहा जाता है खाने के सामान को। खाने के सामान की जो टोकरी होती है, एक सेपरेट बास्केट तैयार की जाती है खाने के सामान की, जिससे कि वो मैस ना क्रिएट करे, ज़्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, कहीं मिक्स ना हो जाए कपड़ों के साथ। तो सब यही करते हैं, कहीं वो घूमने जाते हैं, जब आप भी कहीं घूमने जाते हैं या आप कहीं जब पिकनिक पे घूमने जाते हैं, तो उस टाइम पर भी हैम्पर्स को एक सेपरेटली बॉक्स में तैयार करते हैं, अपने हैम्पर्स सेपरेटली रखते हैं। तो हैम्पर्स का मतलब खाने का सामान, और जो टोकरी जिसमें रखा गया है उसे ही हैम्पर कहते हैं। उन हैम्पर्स को जब जॉर्ज और हैरिस मिलकर तैयार करते हैं तो वो कितना मैस क्रिएट करते हैं, कितनी गड़बड़ कर देते हैं, ये चीज़ हम अपनी आज की वीडियो में हम अपने टेक्स्ट के अंदर पढ़ेंगे। एंड आई होप आपको पहले वाले से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वाला सेक्शन लगेगा, क्योंकि इसके अंदर जो नरेटर है वो अपनी गलती तो बताएगा ही बताएगा, साथ में अपने दोस्तों का भी मजाक उड़ाएगा कि किस तरीके से उन्होंने एक काम उनको दिया, खाने का सामान पैक करने के लिए उनको बोला, और वो काम भी उनसे ठीक से नहीं हुआ। तो चलिए टेक्स्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या ह्यूमरस तरीके से नरेटर ने बताया है। Starting from para 6, of course I had to turn every mortal thing out now. बेशक अब मुझे हर एक चीज़ को बैग से बाहर निकालना था। Mortal thing मतलब जिसमें जान नहीं थी। Of course I could not find it, और फिर भी मैं इसे नहीं ढूंढ पाया। I rummaged the things up into much the same state. मैंने उन चीज़ों को जल्दबाजी में बिल्कुल वैसी ही कंडीशन में कर दिया था that they must have been before the world was created. जैसे हमेशा से ही वो इसी कंडीशन में रही थी, मतलब जब से दुनिया बनी थी तब से वो इतनी फैली हुई थी, ऐसा लग रहा था कि कभी उन्हें जचाया ही नहीं गया था। Of course I found George and Harris 18 times over. बेशक मुझे जॉर्ज और हैरिस का टूथब्रश 18 बार मिला, बट आई couldn't find my own. लेकिन मैं अपना टूथब्रश तो ढूंढ ही नहीं पाया। I put the things back one by one. अब मैंने चीज़ों को एक एक करके वापस रखना शुरू कर दिया। And held everything up and shook it. और हर चीज़ को पकड़ कर इतने ज़ोरों से मैं उसे हिला रहा था कि पता नहीं किस सामान में मुझे मेरा टूथब्रश मिल जाए। Then I found it. और फाइनली वो मुझे मिला inside a boot, एक जूते के अंदर। I repacked once more. Of course अब मुझे दोबारा एक बार पैक करना पड़ा। Para 7. When I had finished, और जब मैंने पैकिंग अपनी फिनिश कर ली, George asked if the soap was in. जॉर्ज ने पूछा कि साबुन तो रख लिया था ना। I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't.
फिर मैं इतना चिढ़ गया उसकी ये बात सुनने के बाद कि मैंने छुटते ही कह दिया कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि साबुन अंदर थी या नहीं थी। आई स्लैम्ड द बैग टू एंड स्ट्रैप्ड इट। और अब मैंने ज़ोर से बैग को पटका, मतलब उसको मैंने बंद किया और फिर इसकी चेन लगा दी। एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई तम्बाकू पाउच इन इट। और फिर मुझे पता चला कि मैंने अपना तंबाकू का पाउच इस बैग में ही पैक कर दिया था। एंड हैड टू रीओपन इट। और ऑफ कोर्स अब मुझे दोबारा खोलना पड़ा। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM। रात के 10:05 पे मेरी पैकिंग ख़त्म हुई। एंड देन देयर रिमेन द हैम्पर्स टू डू। और फिर अब हमें खाने के सामान की टोकरी तैयार करनी थी। हैरिस said that we should be wanting to start in less than 12 hours time। हमें 12 घंटे के अंदर अंदर ये काम, मतलब 12 घंटे से पहले ये सामान एटलीस्ट रख लेना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास 12 घंटे से भी कम का टाइम बचा था। एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर डू द रेस्ट। और उसने कहा, हैरिस ने, कि अब मुझे और मेरे फ्रेंड जॉर्ज को आराम करना चाहिए। एंड आई एग्रीड, और मैं मान गया। एंड सैट डाउन एंड दे हैड अ गो। और फिर मैं बैठ गया, मैं आराम करने लगा। और फिर मैंने देखा कि मेरे जो दोस्त थे अब उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। पैरा 8। दे बिगेन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट। उन्होंने बहुत धीरे धीरे काम करना शुरू किया, एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट। ऑफ कोर्स ये मुझे दिखाना चाहते थे एक सबूत के तौर पर कि कैसे काम को किया जाता है। मतलब उनके हिसाब से मैंने बहुत ख़राब पैकिंग की थी और वो बहुत अच्छे से कर रहे थे। आई मेड नो कमेंट। मैंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहा। आई ओनली वेटेड। मैंने सिर्फ इंतज़ार किया सही टाइम का। When George is hanged, Harris will be the worst keeper in this world। अगर जॉर्ज को साइड रख दिया जाए, मतलब जॉर्ज तो है ही बुरा, लेकिन जब जॉर्ज को हम हटा देते हैं तो हैरिस इस दुनिया का सबसे गंदा पैक करने वाला इंसान है। And I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes etc। मैंने इतनी सारी चीज़ें वहाँ पर रखी हुई देखी, इतना कुछ उसने रख रखा था, मतलब हर चीज़ का बस ढेर लग गया जब जॉर्ज और हैरिस ने पैक करना शुरू किया। चाहे प्लेट्स हो, कप्स हो, केतली हो, बॉटल हो, जार हो, पाई मतलब हलवा लगा लो या पुडिंग लगा लो, स्टोव्स हो, चूल्हा भी रखा उन्होंने, केक रखा, टमाटो रखे और एट्सेट्रा, पता नहीं और कितना सामान उन्होंने हैम्पर में भर लिया। एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग। और मुझे अब ऐसा फील हो रहा था कि जल्दी ही कुछ इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। इट डिड। और हाँ, इंटरेस्टिंग हुआ भी। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप। उन्होंने शुरुआत करी एक कप को तोड़ने से। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड। ये पहला अच्छा काम था जो उन्होंने काम की पैकिंग की शुरुआत में ही मुझे करके दिखा दिया। They did that just to show you when they could do what they could do and to get you interested। वो ऐसा काम करते थे सिर्फ दिखाने के लिए कि देखो हम क्या कर सकते हैं और कितना इंटरेस्ट लेकर काम कर रहे हैं। अब किसी चीज़ को जब पूरे दिल से करते हैं तो थोड़ी बड़ी गलती तो हो ही जाती है ना। तो उनका यही था कहने का मतलब कि देखो हम कितना अच्छे से कर रहे हैं, अब अच्छे से कर रहे हैं तो गलती तो होगी ही ना। They had to pick up the tomato with a Then Harris packed the strawberry jam on the top of a tomato। और फिर हैरिस ने स्ट्रॉबेरी के जैम को एक टमाटर पर रख दिया और टमाटर को पूरी तरह से स्क्वैश कर दिया, पूरी तरह से पिचका दिया। एंड दे हैड टू पिक अप द टमाटो विद अ टीस्पून। और अब उन्हें उस पिचके हुए टमाटर को उस टोकरी में से एक चम्मच से उठाकर बाहर निकालना पड़ा और उसे फेंकना भी पड़ा। पैरा 9। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न। और अब जब हैरिस ने ये काम कर ही दिया, एक कप का नुकसान हो गया, ये टमाटर पिचका दिया, अब जॉर्ज की बारी थी ऐसा ही कुछ करके दिखाने की। एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर। और उसने मक्खन पर पैर रख दिया। आई डिडंट से एनीथिंग। मैंने कुछ भी नहीं कहा। बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉश देम। लेकिन मैं आया आगे की तरफ और टेबल के किनारे पर बैठ गया और उन्हें उनकी हरकतें करते हुए देखता रहा। इट इरिटेटेड दैम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड।
क्योंकि मैं उन्हें ऐसी हरकतें करते देखता तो वो ज़्यादा इरिटेट होते, इसकी बजाय अगर मैं उन्हें कुछ कहता तो मैंने सोचा कि इन्हें देखना ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू इन्हें कुछ कहना। आई फेल दैट, मैंने इस बात को फील भी किया था कि वो और भी ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे, और भी ज़्यादा गलतियाँ कर रहे थे मुझे वहाँ बैठा देखकर। इट मेड देम नर्वस, मुझे वहाँ देखकर वो नर्वस हो गए और एक्साइटेड हो गए कि वो चीज़ों पर पैर रखने लगे। दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और अपने पीछे ही सामान को रख दिया। एंड देन couldn't find them when they wanted them, और जब उन्हें सामान की ज़रूरत होती थी तो सामान रख कर भूल जाते थे और फिर ढूंढते रहते थे क्योंकि उन्हें सामान मिलता ही नहीं था। एंड दे पैक्ड द पाइज एट द बॉटम, उन्होंने पाइज को सबसे नीचे रख दिया, मतलब मुरब्बे को, हलवे को, जो पुडिंग थी उसको सबसे नीचे रख दिया, और उनके ऊपर भारी भारी चीज़ें रख दी, भारी भारी जार्स रख दिए। एंड स्मैश द पाइज इन, और अब जैसा हाल टमाटर का हुआ था वैसा ही हाल पाइज का भी हो गया, क्योंकि वो भी ख़राब हो चुकी थी। पैरा 10, दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, उन्होंने हर सामान पर, हर खाने की चीज़ पर नमक बिखेर दिया। एंड एज फॉर द बटर, और मक्खन का भी तो कुछ करना था ना। आई नेवर सॉ 2 men डू मोर विद 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ दैन दे डिड, मैंने 2 लोगों को 1-2 रुपए के मक्खन के लिए इधर उधर इतना घूमते हुए नहीं देखा कि अगर मक्खन का टुकड़ा हल्का सा गिर भी जाता था ना तो उस मक्खन के टुकड़े को भी उठाकर वो रख रहे थे। वो इतनी ऐसी हरकतें कर रही थी कि वो मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रहे थे। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट्स ऑफ हिज स्लीपर, जब जॉर्ज ने उस मक्खन पर अपनी चप्पल रख दी, दे ट्राइड टू पुट इट इन द केटल, तो उन्होंने उसी मक्खन को एक बॉटल में, एक केटल में रखने की कोशिश की। इट वुडंट गो इन, तो वो मक्खन अंदर जा नहीं पाया। एंड वॉट वॉज इन वुडंट कम आउट, और जो अंदर था वो बाहर नहीं आ सकता था। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, फाइनली उन्होंने किसी तरीके से उसे खुरच कर, मतलब पूरी कोशिश करके खुरच के उसे बाहर निकाला। एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर, और उस मक्खन को उन्होंने चेयर पर रख दिया। एंड हैरिस सेट ऑन इट, और फिर हैरिस ने बची कुची कसर कैसे पूरी की कि वो उस मक्खन के ऊपर ही बैठ गया और वो मक्खन उससे चिपक गया। इट स्टक टू हिम एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और वो पूरे कमरे में उस मक्खन के लिए ही ढूंढते रहे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये टेक्स्ट पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। आगे और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। बाकी का बचा हुआ टेक्स्ट कल की वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।